दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। दोस्तों आज मैं आज आपके सामने एक न्यू और शानदार वीडियो के साथ दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं हम लेटरल एंट्री के ऊपर। दोस्तों लेटरल एंट्री से बहुत सारे भाई डिप्लोमा करते हैं, लेटरल एंट्री से बीटेक करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि लेटरल एंट्री एडमिशन है क्या, क्यों लेटरल एंट्री के एडमिशन चलाए गए हैं, और दोस्तों लेटरल एंट्री से डिप्लोमा या फिर लेटरल एंट्री से बीटेक करना फायदेमंद है कि नहीं, क्या है दोस्तों लेटरल एंट्री की आज पूरी कंप्लीट नॉलेज हम लेने वाले हैं। और दोस्तों बहुत सारे भाइयों को सवाल रहता है कि भाई मैंने लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक की हुई है या फिर लेटरल एंट्री से मैंने बीटेक की हुई है, क्या मैं इस जॉब में जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई या फिर अदर कोई जेई या फिर कोई भी जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों आज इन्हीं सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। और दोस्तों कोई भाई हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों पहले जानते हैं हम कि लेटरल एंट्री है क्या। दोस्तों लेटरल एंट्री का मतलब है किसी भी जैसे कि पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। डायरेक्ट जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, यानी कि आपकी पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है तो वो आपके लिए ओनली 2 ईयर की रह जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप बीटेक में लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं तो जो आपका बीटेक है वो उसमें भी आपका सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा और आपकी बीटेक भी फिर 3 साल की रह जाएगी, वैसे होती है आपकी 4 साल की। तो दोस्तों लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। जैसे कि पॉलिटेक्निक में अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें, आपकी जो एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है आपसे हाई स्कूल। अगर आपने हाई स्कूल या फिर 10th किसी भी बोर्ड से की हुई है तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंटर की हुई है उससे हाई, जैसे कि हाई स्कूल मिनिमम मांगी जाती है और उससे हाईएस्ट आपने कुछ भी पढ़ाई की हो वो फिर आगे काउंट नहीं की जाती है। अगर आपने फिर इंटर की हुई है, अगर आप इंटर के बेस पर डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन रहते हैं। आपने इंटर की हुई है तो आपको ज़बरदस्ती ही डायरेक्ट लेटरल एंट्री से ही एडमिशन लेना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पर आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो आप लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो दोस्तों लेटरल एंट्री इसी प्रकार से बीटेक में भी है। बीटेक में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी जाती है बीटेक में एडमिशन के लिए वो आपसे इंटर मांगी जाती है। अगर आपने इंटर की हुई है किसी भी बोर्ड से तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या इसी प्रकार से अगर आपने डायरेक्ट लेटरल एंट्री से उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने पॉलिटेक्निक पहले की हुई है तो पॉलिटेक्निक के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, फिर आपकी बीटेक 3 साल की रह जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेटरल एंट्री ऐसा है क्या, क्यों डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेटरल एंट्री के माध्यम से मिल जाता है, क्या है लेटरल एंट्री का मतलब। तो दोस्तों आप अगर देखें लेटरल एंट्री का मतलब कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक में अगर आपने पॉलिटेक्निक की हुई है तो पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में चलते हैं आपके बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट मतलब कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक नॉलेज, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज, ये सभी आपके सब्जेक्ट्स चलते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपके कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं चलते हैं। तो इसलिए आपको अगर आपने 12th की हुई है तो आपने पहले ही 11th और 12th में वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेकर फिर आपको ऐसा नहीं है कि जो आपके जो पेपर है ना, जो आपके फर्स्ट ईयर में जो कुछ सब्जेक्ट हैं उनके कॉमन पेपर आपसे करा लिए जाते हैं। आप अगर उन्हें क्वालिफाई कर देते हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपका हो जाता है। ये होता है आपका लेटरल एंट्री से। इसी प्रकार से अगर आप बीटेक का देखें तो दोस्तों बीटेक में भी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो इंटर है। अगर आपने इंटर की हो तो फिर तो आपको 4 साल का डिप्लोमा बीटेक करनी ही पड़ेगी। लेकिन पर अगर आपने पॉलिटेक्निक की हुई है तो दोस्तों पॉलिटेक्निक में आपको बेसिक नॉलेज जो बीटेक में फर्स्ट ईयर में मिलने वाली है वो बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही डिप्लोमा में मिल चुकी है, पॉलिटेक्निक में आपको मिल चुकी है। तो दोस्तों उसी को स्किप करते हुए वो एक और ऑप्शन रख देते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप चाहें तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और जो भी आपके जो बेसिक छोटे 1-2 सब्जेक्ट हैं उन्हें आप क्वालिफाई कर दें। उनका पेपर होता है, उन्हें आपको क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों ये होता है लेटरल एंट्री का मतलब। अब दोस्तों मैं अपनी
अपने बताता हूं कि लेटरल एंट्री से आपको बीटेक या लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करना चाहिए कि नहीं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे जो कि बहुत सारे भाइयों का कॉमन रहता है कि बीटेक और डिप्लोमा होता है, लेटरल एंट्री से जो भाई करते हैं वो किन जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी फॉर्म को, जॉब के फॉर्म को खोल के देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाया जाता है, जैसे एसएससी जेईई में अगर आप देखें तो 3 ईयर डिप्लोमा या फिर बीटेक ऐसे ऑब्लिक कर लिखा रहता है। तो क्या 2 ईयर के जो डिप्लोमा और 3 ईयर की बीटेक वाले स्टूडेंट्स फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कि लेटरल एंट्री से कोई मतलब नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर किसी भाई ने इलेक्ट्रिकल से लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक की हुई है तो वो यूपीपीसीएल जेईई, यूपीआरयूएनएल जेईई, एसएससी जेईई, जितने भी प्रकार के जेईई हैं उन सभी जेईई में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार से अगर बीटेक किसी ने लेटरल एंट्री से की हुई है तो वो भी हर किसी फॉर्म में, जैसे कोई भी जॉब हो उन सभी जॉब में फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि लेटरल एंट्री से डिप्लोमा या फिर लेटरल एंट्री से बीटेक किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये अच्छा नहीं होता है। किन्हीं बहुत सारे भाइयों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होता है लेटरल एंट्री से बीटेक या फिर लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक करना, क्योंकि आपके पास वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होते हैं, सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट आपके साथ ही चलते हैं। तो दोस्तों इसमें किन लोगों को करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं लेटरल एंट्री से, तो अगर आपने 11th और 12th अच्छे तरीके से की हुई है, अच्छे तरीके से मतलब अगर आपके कंसेप्ट सभी क्लियर हैं, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हुई है, तो आपके अगर बेसिक्स फिर अच्छे मजबूत होंगे तो आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपने पहले से ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की हुई है। जो आपके बहुत सारे जो पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाई करने होते हैं फर्स्ट ईयर के, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कंसेप्ट पहले से ही बने हुए हैं अच्छी तरीके से और आपको बेसिक्स क्लियर है। पहला हो गया ये। दूसरा, जैसे ही आपके सेकंड ईयर की भी पढ़ाई उसी समय पर स्टार्ट हो जाती है, तो सेकंड ईयर की जो पढ़ाई है उसमें आपके बेसिक्स लगते हैं, जो कि बेसिक्स होते हैं 11th और 12th के। 11th और 12th के जो बेसिक्स होते हैं वो आपके पहले से ही मजबूत है। अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जिन भाइयों ने भी 11th और 12th बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है, तो उनके लिए तो लेटरल एंट्री सबसे अच्छा रास्ता है 1 साल बचाने का। अगर कोई भाई अगर अच्छे तरीके से 11th-12th करके आए तो वो तो लेटरल एंट्री में डायरेक्ट एडमिशन 100% ले, उसकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों जिन भाइयों ने भी अच्छे तरीके से बेसिक्स उसमें क्लियर नहीं है, चाहे उन्होंने 11th-12th की हुई है, तो वो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा या लेटरल एंट्री से एडमिशन ना ले। उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनके बेसिक्स तो पहले से ही क्लियर नहीं है। उनको बेसिक्स के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे उनके पास 3-4, और फिर उसके बाद 4-5 सब्जेक्ट्स उनके पास ऐसे आ जाते हैं जो कि उनके टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं, जो कि सेकंड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक पहाड़ तोड़ने जैसा हो जाता है। तो दोस्तों जिनके बेसिक्स और जिनकी अच्छी पढ़ाई में पकड़ है वो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करें या फिर लेटरल एंट्री से बीटेक करें। अब दोस्तों हम इसी प्रकार से बीटेक की भी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बीटेक में अगर किसी भाई ने पॉलिटेक्निक अच्छे तरीके से की हुई है तो दोस्तों वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन पर दोस्तों होता क्या है कि बीटेक में जो भी भाई एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, पॉलिटेक्निक करते समय उनके अच्छे खासे बेसिक्स बन जाते हैं, तो 90% लोग डायरेक्ट लेटरल एंट्री में ही एडमिशन लेते हैं। लेकिन पर अगर आपको डेप्थ में पढ़ाई या फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपकी कोई वीक सब्जेक्ट है, तो आप ईयर से आप पढ़ाई करें, आप 4 साल का बीटेक करें। तो यही होता है बीटेक और पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री का मतलब। दोस्तों लेटरल एंट्री का मतलब और कुछ नहीं होता है कि लेटरल एंट्री वाले इन जॉब में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कि लेटरल एंट्री वालों के लिए कहीं पर बैन लगा हुआ हो या फिर कुछ और हो। लेटरल एंट्री का मतलब कुछ नहीं है, 1 साल आपका बचाना होता है अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हुई है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से की है तो आप लेटरल एंट्री में जरूर एडमिशन लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। कमेंट दोस्तों जरूर करें। अगर कोई आपका सवाल है, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दोस्तों इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दोस्तों मिलते हैं अगली न्यू शानदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।